अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी राय दही के लिए इंतजामात को खतियत, जिला कलेक्टर की निगरानी में मौसर इंतजामात। धांधले खतई नाकाबिले बर्दाश्त, जिला कलेक्टर का इंतबाह। रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी केसीआर की बौखलाहट का नतीजा। गिरफ्तारी का अंदाज शर्मनाक, जिला कांग्रेस सदर ताहिर बिन हमदान की केसीआर पर तनकीद। कोटगीर मंडल में बोलेरो कार से 20 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने रकम और कार जब्त कर ली और कार में सवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में अक़लियती इलाकों में मुहिम। मीर मजाज अली का रोड शो, मीर परवेज अली और मोहम्मद नसीर ने निकाली खवातीन की रैली। इस्लामी इलाकों में सईद आखिल सरगर्म। अब पेश है खबरों की तफसील। इंतखाबी राय दही के लिए इंतजामात की मौसर तकमील, राय दही के पुरअमन इनेकाद और धांधलियों और बदउनवानियों की रोकथाम के लिए मौसर सियानती इंतजामात। किसी किस्म की धांधली पर सख्त कार्रवाई करने जिला कलेक्टर का इंतबाह। 7 दिसंबर को इंतखाबी राय दही का दिन है। रियासत गिर सतह पर इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। राय दही को पुरसुकून व पुरअमन बनाने की मसाई की जा रही है। सियानती इंतजामात को सख्त कर दिया गया है। जिले में भी जिला कलेक्टर राम मोहन राव की क़ियादत में इंतजामात को मौसर बनाने की इक़दामात किए जा रहे हैं। राय शुमारी शहर के पॉलिटेक्निक में अंजाम पाएगी और वहीं पर मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदार और मुलाजमीन इंतखाबी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के हिफाजती इंतजामात को मजबूत व मौसर बनाया जा रहा है। वोटर लिस्ट व दीगर ज़रूरी अशिया की सरबराही और तकसीम के इंतजामात किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर उन इंतजामात का जायजा ले रहे हैं और ज़रूरी हिदायत जारी कर रहे हैं। राय दही के मौके पर बेखौफ राय दही के लिए आवाम में एतमाद पैदा करने के लिए सख्त सियानती इंतजामात करवाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में 1500 BSF जवान ड्यूटी के लिए निज़ामाबाद में मौजूद है और स्ट्रॉन्ग रूम भी उनकी ही निगरानी में है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने, धांधलियों और बदउनवानियों की कोशिश करने वालों की सरकूबी के भी सख्त इंतजामात मौजूद है। लिहाजा मोहतात रहने और किसी किस्म की धांधली न करने का जिला कलेक्टर ने इंतबाह जारी किया। टीआरएस सरबराह केसीआर ने शिकस्त के खौफ से ही कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए थे और इसी खौफ से अब रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की तनकीद। उन्होंने कहा कि केसीआर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं क्योंकि उनको यकीनी शिकस्त नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में जिला सदर कांग्रेस व निज़ामाबाद अर्बन उम्मीदवार कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर ज़हनी बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और उनको अब टीआरएस की शिकस्त यकीनी नजर आ रही है और इंतखाबी मुहिम के दौरान रेवंत रेड्डी उन पर भारी पड़ रहे थे, लिहाजा उनको रात के अंधेरे में अचानक हिरासत में ले लिया गया। ताहिर बिन हमदान ने रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पुराने मुकदमात को असर नौ खोल कर एक आला सतही अवामी कायद को रात के वक्त हालत नींद से उठाकर गिरफ्तार करना इंतहाई शर्मनाक और गैर जमहूरी व दस्तूरी हरकत है। इसका जवाब हुकूमत और ओहदेदारों को पेश करना है कि पुराने मुकदमात में रात के अंधेरे में मकान के अंदर घुसकर किसी बड़े मुजरिम के अंदाज में रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करना क्या एक मुनासिब हरकत थी। टीआरएस सरबराह ने पहले ही शिकस्त के खौफ से कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दिए हैं ताकि आवाम में उनकी गिरती हुई मकबूलियत मसला ना बने और अब उन्होंने शिकस्त के खौफ से अहम कांग्रेसी कायद रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अवाम इसका मुनासिब जवाब राय दही के दिन देगी। కేసు అది ఎప్పటిది అనేటువంటి పూర్వపరాలు కానీ మంచి చెడు కానీ అన్ని మీకు తెలిసినాయి. దాని మీద
ఇవాళ అరెస్ట్ చేసి ఆయన 2-3 రోజుల ప్రచార ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు సమావేశం చేశారు. ఇప్పుడు 10 గంటలకు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. మీకు క్షమాపణ కోరుకుంటూ ఈరోజు ఆయన దాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతూ ఈరోజు ఎన్నికల ప్రచారానికి ముగింపుకు ఇంకా దాదాపు 38 గంటలు ఉన్నట్టున్నది. నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా మీ అందరితో అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడిన, అనేక విషయాలు మీతో చర్చించిన, అనేక విషయాలు చెప్పిన ఈ రోజు वोट एक कीमती असासा है, वोट एक हथियार है, वोट एक अमानत है, वोट एक दस्तूरी व जमहूरी हक है और हर शहरी के लिए इसका इस्तेमाल लाजमी है ताकि मुल्क में जमहूरी व सेकुलर रिवायत बरकरार रहे। वोट शौर बेदारी के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल की तालिबात की रैली। अक़लियती अक़ामती स्कूल ड्राइवर कॉलोनी की तालिबात में आज वोट शौर बेदारी लिया। अक़लियती अक़ामती स्कूल ड्राइवर कॉलोनी की तालिबात में आज वोट शौर बेदारी रैली निकाली। तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे रखे थे जिसमें वोट की अहमियत को उजागर करते हुए नारे तहरीर थे, जिसके जरिए एक पैगाम देने की कोशिश की गई है कि वोट आपका एक कीमती असासा है, वोट एक हथियार है, एक अमानत है और एक एतमाद है जिसको इस्तेमाल करना अच्छे और ईमानदार उम्मीदवार को कामयाब बनाना लाजमी है। हमारी गफलत और नादानी की वजह से गलत उम्मीदवार के कामयाब होने का खदशा रहता है, लिहाजा वोट का सही और बर वक्त इस्तेमाल लाजमी है ताकि आपका नुमाइंदा मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए ठोस काम अंजाम दे सके। आपको अपनी रियासत से मोहब्बत है और उसकी तरक्की को देखना चाहते हैं तो अपने वोटों को बगैर किसी दबाव या लालच के इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। आटो नगर के कई इलाकों में मीर मजाज अली का रोड शो और कॉर्नर मीटिंग्स। उन्होंने आवाम से अपील की कि TRS के हक में वोट दें। उन्होंने बताया कि TRS सरबराह KCR ने मुस्लिम तबके के लिए खुलकर काम किया है। मीर मजाज अली की क़यादत में डिवीज़न 37 और 38 में TRS उम्मीदवार बीगला कनिज गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। रोड शो के दौरान मीर मजाज अली और दूसरों ने आवाम से पुरजोर अपील की कि शहर की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए TRS के उम्मीदवार बीगला कनिज गुप्ता के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर TRS कायद यासिन साबरी, अब्दुल मतीन जुबली, मोहम्मद समी, CM रोड इम्मू बलाला, मीर मुमताज अली उर्फ अज्जू और उनके दीगर हामी मौजूद थे। मीर मजाज अली ने कहा कि TRS सरबराह KCR ने आज़ादी के बाद वो पहले हिंदुस्तानी वजीर आला हैं जिन्होंने मुस्लिम तबके के लिए खुलकर फलाही काम करवाए। अक़लियती बजट को 2000 करोड़ कर दिया गया। 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम किए गए जिसमें तलबा को इंतहाई मियारी तालीम मय मुफ्त क़याम व ताम के फ्राहम की जा रही है और इन तलबा पर फ़ीकस 1,25,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब मुस्लिम लड़कियों को शादियों में माली इमदाद दी जा रही है। आसरा वजीफे के जरिए ज़ईफ व ख़वातीन और बेवाओं को माली सहारा फ्राहम किया जा रहा है। इसी तरह दीगर कई स्कीमात हैं जिन पर TRS हुकूमत ने मौसर अमलावारी करवाई है। उन्होंने कहा कि उन कामों के बाद हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम TRS के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो TRS के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करें। तो ये इलेक्शन निजामाबाद शहर में होने जा रहा है, तेलंगाना में होने जा रहा है। ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जो तारीख में पहली दफ़ा, मेरी सोच में मैं ये समझता हूँ कि तारीख में पहली दफ़ा ये ऐसा मौका है कि एक तरफ वो जमात है जो मुसलसल 70 साल से मुसलमानों को अपना वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आज आहिस्ता आहिस्ता ये हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी और सबसे पैसे वाली कौम अगर कोई थी तो वो मुसलमान थे। मेरे भाई आज आप तारीख उठा के देखिए, सेंट्रल में और स्टेट में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाली जमात कोई है तो वो कांग्रेस है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों से क्या सच्चर कमेटी को मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की नौबत क्यों आई? आज रंगनाथ मिश्रा कमेटी को मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की रिकमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जिम्मेदार कोई है तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, वो कांग्रेस है। मालापल्ली व दीगर इलाकों में मजलिसी कॉरपोरेटर्स की क़ियादत में ख़वातीन की इंतखाबी रैली में शामिल ख़वातीन घर घर पहुंची और TRS के उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता को वोट देने की अपील की।
मालापल्ली, मुजाहिद नगर, मुस्तफ़ा मस्जिद व दीगर कई इलाकों में मजलिसी कॉरपोरेटर्स मीर परवेज अली और मोहम्मद नसीर की क़ियादत में ख़वातीन की रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन शरीक थी। उन ख़वातीन ने उन इलाकों के घर घर को पहुँचकर खातून राय दहिंदों से मुलाकात की और टीआरएस के हक़ में वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल लाया। बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन के लिए भी खुसूसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया। शादी मुबारक, जच्चा बच्चा के KCR किट्स, तिब्बी खिदमात व दीगर फलाही काम महज ख़वातीन के लिए रूबे अमल लाए गए। उन ख़वातीन ने मज़ीद बताया कि निज़ामाबाद MLA की हैसियत से बीगाला गणेश गुप्ता भी बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और जो खुलेआम नजर भी आ रही हैं। मीर परवेज अली और मोहम्मद नसीर ने भी टीआरएस के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में वोट देने की अपील की। साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान के हाथों कई पार्टियों के नौजवानों की टीआरएस में शमूलियत। मुजाहिद खान ने अवाम से अपील की कि वो टीआरएस के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करे और बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। टीआरएस के जवां साल कायद व साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान की क़ियादत में कल सैकड़ों नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह रहे कि हाल ही में साबिक कॉरपोरेटर डिवीज़न 27 ने अपने कई हामियों के हमरा टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बाद से उनके हाथ मुख्तलिफ पार्टियों के नौजवान कारकुन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। हबीब नगर, इस्लामपुरा, खुजा कॉलोनी के सैकड़ों नौजवानों ने मोहम्मद अहमद, सलीम सोफी और नसरुल्लाह खान के हमरा मुजाहिद खान के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुजाहिद खान ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें टीआरएस में शामिल कर लिया और उनका पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि MP कविता और टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की हिदायत पर वो अवाम में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और नौजवानों को टीआरएस की सिमत राग़िब कर रही हैं और उनकी ये कोशिशें कामयाब हो रही है और नौजवान तेजी से चौक दर चौक टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। मुजाहिद खान ने अवाम से अपील की कि 7 दिसंबर को टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें और शहर की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हबीब नगर, इस्लामपुरा, खुजा कॉलोनी के कई नौजवान जो टीआरएस में शमूलियत हुए, आज पार्टी की ओर से कविता मैडम की हिदायत पे और बीगाला गणेश गुप्ता साहब जो कैंडिडेट हैं उनकी हिदायत पे ये प्रोग्राम लगाया गया है हबीब नगर में। और आज कई दूसरे पार्टियों के लोग, नौजवान साथियां, जिसमें अहमद लखन है, उनका ग्रुप है, सलीम सोफ़ी है, नसरुल्लाह खान है और कई नौजवान हैं जिसके तमाम सबके नाम लिया तो मैं जो है सुबह हो जाती। आज ये लोग दूसरे पार्टियां छोड़ के आज टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मैडम को, कविता मैडम को और गणेश गुप्ता साहब को ये बोला था कि हबीब नगर में और इस्लामपुरा, खुजा कॉलोनी से इंशाल्लाह आपको डिवीज़न 27 से आपको करीब 3000 वोट हम कार के निशान को दिला के हम आपको जिताएंगे। डिवीज़न 36 में टीआरएस कायदीन ने बीगाला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बताया कि बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर की तरक्की के लिए बेशुमार काम करवाए और KCR ने मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया। डिवीज़न 36 में टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की तायद में सईद अखिल, मोहम्मद अनीस अहमद और हसन की क़ियादत में मर्द और ख़वातीन टीआरएस कारकुनों ने मुख्तलिफ इलाकों में घर घर पहुँचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। सईद आखिल ने बताया कि रियासत में पहली बार मुसलमानों को इंसाफ मिला है और साबिक वज़ीर आला KCR ने मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए ठोस स्कीमात को रूबे अमल लाया है। शादी मुबारक, 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स, आसरा वजीफ़ा, 6 किलो फीकस चावल व दीगर कई स्कीमात हैं जिससे मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया गया है। सईद आखिल ने अपील की कि अपने वोट बीगाला गणेश गुप्ता के हक में इस्तेमाल करें और KCR के हाथों को मजबूत करें। ये लोग सब मिलकर जो है टीआरएस के साथ शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और अब हम लोग यहाँ डोर टू डोर घर पे जाकर इनके साथ काम करेंगे और डोर टू डोर जो है कार के निशान को वोट देने के लिए निकले हुए हैं और हमारे पूरे मोहल्ले के साथियाँ हैं। आरमूर में मुस्लिम जमातों और आइमा व मुअज़्ज़िनीन और मसाजिद कमेटियों की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की तायद का ऐलान। जीवन रेड्डी ने कई मुस्लिम मसाइल की यकसवी करवाई और मुस्लिम तबके को कई फंड्स फराहम करवाए। आरमूर में आइमा, मुअज़्ज़िनीन और मसाजिद कमेटियों का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें तय किया गया कि आरमूर हल्का असम्बली से टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की तायद की जाएगी।
इस इजलास में हाफिज मोहम्मद लाइक खान, जिला सदर जमीयतुल उलमा मोहम्मद अफसर अहले सुन्नतुल जमात, मोहम्मद अब्दुल खालिक अहले हदीस, मोहम्मद जब्बार जमात इस्लामी व दीगर शरीक थे। इस मौके पर मुस्लिम अकाबरीन ने बताया कि साबिक रियासती वज़ीर आला KCR की कारकर्दगी मुसलमानों के लिए काबिल सताइश रही और उन्होंने खुलकर मुस्लिम मफाद में स्कीमात को रूबे अमल लाया है। और आरमूर में MLA की हैसियत से जीवन रेड्डी ने भी मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद खिदमत अंजाम दी है और मुसलमानों की नुमाइंदगी पर भारी फंड्स जारी किए। लिहाजा फैसला लिया गया कि उनकी तायद व हिमायत की जाएगी। इस तायद को हमवार करने में जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने अहम रोल अंजाम दिया। इस इजलास में TRS कायद मोहम्मद सुमेर अहमद, उस्मान खजरी व दीगर मौजूद थे। चल रहा था वैसे माहौल में KCR साहब ने अमन एकजहती के लिए और भाईचारगी के लिए जो काम किया है और जिस जुर्रत का मुजाहिरा किया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने तमाम तबकात को लेकर चला है। साथ ही में मैं मकामी रुकनी असम्बली जनाब जीवन रेड्डी साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपने जो तमाम तंजीमों जमातों को जमीनात और दफ्तर के लिए जो ऐलान किया है वो पूरे तेलंगाना में नुमाया काम है। उसको आपसे गुजारिश है कि इलेक्शन के बाद थोड़ी उसको तामीरात के लिए जल्द अज जल्द उसको मुकम्मल करे। और एक मेरी ख्वाहिश आपसे ये है कि अभी इंतखाबात से पहले तो ऐसा मिलते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद माफ करना हमारे जितने कायदीन हैं वो लोग बड़े आराम से फिर 2-4 साल तक मुलाकात नहीं होती। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप आरमूर के उलमा से और यहाँ के दानिशवरों से मसाइल की बुनियाद पे आप 3 महीने में एक मरतबा मीटिंग लगाइए ताकि जो भी मसाइल चल रहे आपके सामने रखें। कोटगीर मंडल के मौजा कोतापल्ली में पुलिस की तलाशी मुहिम। तलाशी के दौरान एक बोलेरो कार से 20 लाख रुपए की रकम बरामद। इस रकम को पुलिस ने तहवील में ले लिया और कार में सवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोटगीर मंडल के मौजा कोतापल्ली में पुलिस ने शक की बिना पर एक बोलेरो गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली। उस तलाशी के दौरान इस बोलेरो कार से 20 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने इस कार में सवार अफराद से इस रकम के ताल्लुक से वजाहत तलब की। मुनासिब वजाहत न मिलने पर उन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि जब्त की गई रकम इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाएगी। इस मामले में इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बोलेरो कार भी जब्त कर लिया। ऊपर से चल लेगा। बोधन में TRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर का जबरदस्त रोड शो। उन्होंने अवाम से उनके हक में वोट देने की अपील की। कहा कि मैं आपके दरमियान रहकर खिदमत करता हूं, जबकि दूसरे जीत कर हैदराबाद क़याम करते हैं। बोधन शहर में कल रात TRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी पुरजोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से रब पैदा करते हुए अपने हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरे 4 साल 3 माह की कारकर्दगी को देखो और मुतमईन होने के बाद ही मुझे वोट दो। उन्होंने दावा किया कि सुदर्शन रेड्डी ने जो काम 15 साल में नहीं करवाए थे वो काम उन्होंने महज 4 सालों में पूरे कर लिए हैं। उन्होंने वजीर आला KCR से MP कविता के ताउन से भारी फंड्स हासिल किए और बोधन में तारीख साज तरक्याती काम अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि तरक्की के नाम पर आपके वोटों का हकदार हूँ और मैं जीत कर आपके दरमियान रहते हुए आपकी खिदमत करता हूँ, जबकि सुदर्शन रेड्डी यहाँ रहना भी पसंद नहीं करते और हैदराबाद में रहते हैं। उनको ना तो बोधन की अवाम के मसाइल का इल्म है और ना ही वो उन मसाइल की यकसवी करवा सकते हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि अपने कीमती वोटों को बंटने मत दो और आपकी सही खिदमत करने वाले को ही मुंतखब करो। इस रोड शो में उनके हमरा रियासती अखिलती कमीशन के साबिक चेयरमैन आबिद रसूल खान, चेयरमैन बोधन इलाया आबिद अली एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। एडबली मंडल में बीजेपी उम्मीदवार अलजापुर श्रीनिवास ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान उन्होंने TRS हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2014 के इंतखाबात में जो वादे किए थे अब तक उन वादों की तकमील नहीं हो पाई है।
शहर के विनायक नगर के शोधा स्तूप के पास से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महाती रमेश ने इंतखाबी मुहिम चलाई। ये मुहिम बाइक रैली की शक्ल में की गई। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए फुलांग चौरास्ता पहुंची। उसके बाद अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल मालाएं पहनाई गई। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। इंतखाबी राय दही के लिए इंतजामात को खतियात, जिला कलेक्टर की निगरानी में मौसर इंतजामात। धांधली खतई नाकाबिले बर्दाश्त, जिला कलेक्टर का इंतबाह। रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी केसीआर की बौखलाहट का नतीजा। गिरफ्तारी का अंदाज शर्मनाक, जिला कांग्रेस सदर ताहिर बिन हमदान की केसीआर पर तनकीद। कोटगीर मंडल में बोलेरो कार से 20 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने रकम और कार जब्त कर ली और कार में सवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में अक़लियती इलाकों में मुहिम। मीर मजाज अली का रोड शो। मीर परवेज अली और मोहम्मद नसीर ने निकाली खवातीन की रैली। इस्लामी इलाकों में सईद आखिल सरगर्म। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।